और बादशाह पटवारी के नाम से प्रसिद्ध तथा पढ़ने वाले बच्चों के प्रति उत्तम एवं उच्च विचार रखने वाले व्यक्तित्व, ऐसे व्यक्तित्व है जिनका नाम है श्री बादशाह कनासे सर। उनके स्वागत के लिए जोरदार तालियां बजाएं। बच्चों, हमारे लिए यह सौभाग्य की बात है कि आज हमारे सामने ऐसे व्यक्तित्व उपस्थित है जिनसे सर हमेशा जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनके लिए हर समय तत्पर रहते हैं। सर से कहा जाता है कि सर हाँ, बच्चों के लिए आपका मार्गदर्शन चाहिए, वो हमेशा तैयार रहते हैं कि हाँ ठीक है, बच्चों को पढ़ा के अच्छे स्तर पे देखना चाहते हैं। तो मैं आज कनासे सर से निवेदन करूंगा कि सर आपके उच्च विचारों एवं भावों से और साथ ही साथ अपनी वाणी से बच्चों का मार्गदर्शन करें। बच्चों को सादर नमस्कार। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और बड़े सौभाग्य का विषय है कि आज हम समाज के बच्चों के बीच में, आप लोगों के बीच में आप लोगों को मार्गदर्शन देने का अवसर प्राप्त हुआ है। और मैं कोचिंग संचालक भाई राजेश और भारत को धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें इस योग्य समझा। बच्चों, ये आपका जो विद्यार्थी जीवन है, आने वाले जीवन को संवारने का एक माध्यम है। विद्यार्थी जीवन में ही हम अपने आगे के जीवन में क्या करना चाहते हैं, इसका एक मार्ग प्रशस्त करने का एक माध्यम है। विद्यार्थी जीवन एक पौधे के समान होता है। जैसे पौधे को शैशवावस्था में, मतलब बाल्यकाल में खाद, बीज और पानी और धूप, प्रकृति का वातावरण सही मिलेगा तो पौधा सही वृक्ष बन पाएगा, अपनी छाया से प्राणियों को, जीवों को छांव देता रहेगा। उसी प्रकार विद्यार्थी को भी विद्यार्थी जीवन में अगर सही दिशा और मार्गदर्शन मिलता रहेगा तो वो अपना जीवन सफल कर पाएगा। तो विद्यार्थी जीवन एक ऐसा जीवन है जहाँ पे हम सपने देखते हैं जीवन में कुछ करना है। मैं 2 लाइनें बोलना चाहूँगा कि पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ाने होती है। पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ाने होती है, और मंजिलें उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जहाँ होती है। तो विद्यार्थी जीवन में आप सपना देखिए। सपना क्या होना चाहिए कि हम डॉक्टर बने, हम वैज्ञानिक बने, हम साइंटिस्ट बने, हम शिक्षक बने और इस देश को आगे हम बढ़ाए। ऐसे विचार मन में लाना चाहिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम किसने सुना है? सुना है? कौन थे वो? साइंटिस्ट थे और भारत के राष्ट्रपति थे, है ना। प्रोफेसर रामानुजन का नाम सुना है? प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। असफलता सफलता की सीढ़ी होती है। रामानुजन विश्व के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, लेकिन वो जब 10वीं में परीक्षा दिए तो गणित में 100 में से 100 नंबर लाए और 5 विषय में फेल हो गए। लेकिन उन्होंने कोशिश करना जारी रखा और अपनी मंजिल की ओर बढ़ते गए तो विश्व के प्रसिद्ध गणितज्ञ बने। हमारी एक बहन कल्पना चावला जो आकाश में, अंतरिक्ष में गई। अभी हाल में सुनीता विलियम्स, आपको पता है ना। मैं ज्यादा बड़ी बातें नहीं करता हूँ। मैडम क्यूरी, पीरे क्यूरी जो एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने दुनिया को तमाम खोजें दी। एडम स्मिथ जिन्होंने बल्ब, ये जो बल्ब देख रहे हैं, बल्ब का आविष्कार किया, वो इतना मंद बुद्धि के व्यक्ति थे। उनको उनके क्लास के टीचर ने उनकी माँ को पत्र लिखा कि आपका बच्चा पढ़ने में बहुत मंद बुद्धि का, वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। तो माँ ने क्या करा कि उस बच्चे को चिट्ठी में क्या लिखा वो चीजें नहीं बताई। तो बच्चे ने पूछा माँ क्या लिखा सर ने? तो माँ ने अपने बच्चे का हौसला बढ़ाने के लिए क्या कहा कि बेटा तुम्हारे टीचर ने लिखा है कि तुम्हारा बच्चा बहुत बुद्धिमान है। ऐसा बच्चे का दिल रखने के लिए बोला। जबकि वहाँ पे उन्होंने क्या लिखा था कि आपका बच्चा मंद बुद्धि है, पढ़ने लायक नहीं है। लेकिन माँ ने अपने बच्चों को सही दिशा दी और उस मंद बुद्धि बच्चे को एक वैज्ञानिक बना दिया। ये माता पिता की शक्ति है। तो बच्चों, आप समय पे कॉलेज, स्कूल, कोचिंग जाए और अपना एक अनुशासन बनाए, है ना। कहने को तो बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा समय नहीं है और आप बच्चों का मतलब अमूल्य समय को मैं खराब नहीं करते हुए मैं कम शब्दों में अपनी बात रखूंगा कि जीवन में अगर सफल होना है तो माता पिता
गुरु और अच्छे सच्चे मित्रों का साथ रखें। जो पढ़ने वाली बेटी है, जो पढ़ने वाला भैया है, उन सब लोगों का अनुसरण करें, तभी हम जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। जीवन में कुछ बनना है, उसका एक लक्ष्य रखो। जैसे अभी आप लोग छोटी कक्षा में 7वीं 8वीं 6ठी 8 जो भी हो, तो हम 10वीं के बाद हमारा एक रास्ता खुलेगा कि अगर हमको साइंटिस्ट बनना है तो 10वीं के बाद क्या लेना है, हमको बायोलॉजी लेना है 11वीं के लिए। अगर कलेक्टर बनना है तो क्या लेना है, हम लोग आर्ट्स भी पढ़ सकते हैं, पीएससी की तैयारी करेंगे। वैज्ञानिक बनना है तो हम बायोलॉजी लेंगे, नीट की तैयारी करेंगे, डॉक्टर बनना है। ये सारे विकल्प आपको सर लोग बता देंगे, है ना। और अभी जो आप लोग स्पोकन इंग्लिश जो सीख रहे हो बेटा, आप लोग तो सौभाग्यशाली हैं कि हमारे समाज के ये तो मतलब दानवीर, शिक्षा के दानवीर, जिन्होंने स्पोकन इंग्लिश मतलब आप लोगों को सिखा रहे हैं। मैं खुद बता रहा हूँ, हमने 6ठी में जाके एबीसीडी सीखा था, 6ठी कक्षा में एबीसीडी सीखा था, है ना। तो अभी समय के साथ प्रतियोगी दौर है और हमको मतलब कॉम्पिटिशन करना है ना। तो लक्ष्य अभी से तैयार रखें और हमको जीवन में क्या करना है, इन चीजों को आपको लेके चलना है ना। बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत अच्छा लगा आपके बीच में, और समय समय पे भाई लोग बुलाएंगे तो बिल्कुल आऊंगा। अच्छे से पढ़िए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर ने आप लोगों को बहुत ही कम शब्दों में, कितने, बहुत ही कम शब्दों में बहुत ज्यादा बात कह दी। यदि आपने सर की बातों को ध्यान से सुना हो और अपने अंदर अनुसरण किया हो, तो सर ने इतनी अच्छी बातें आप लोगों के सामने रखी है कि आप एक पौधा हो, आप बड़े हो सकते हो, अपनी सगायत फैला सकते हो और एक बहुत अच्छे स्तर पे जा सकते हो। सर ने एक बात यह भी कही है कि अधिकारी बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ऑफिसर बने और हमारे देश का नाम रोशन करें। तो बच्चों यही है कि आप ही हमारे देश का भविष्य निर्धारण कर सकते हो। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? सर ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम बताया, कल्पना चावला के नाम बताया, बड़े बड़े साइंटिस्ट के नाम बताया। यदि आप लोग भी वाकई में मेहनत करते हैं तो आप ही के बीच में साइंटिस्ट भी होंगे, अधिकारी भी होंगे, कलेक्टर भी होगा, डॉक्टर भी होगा, इंजीनियर भी होगा। होगा कि नहीं होगा? बच्चों, मेहनत आप लोगों को करना है। किसको करना है? सर का हमारा काम क्या है? आप लोगों को मार्ग बताना। क्या काम है? कि ऐसा चलना है, ऐसा चलना है। चलना अभी को पड़ेगा, समझ गए? ज्यादा सर के पास भी, सर को जाना है बाहर, तो सर के पास भी ज्यादा समय नहीं है। तो जैसा कि आप सभी इस बात को जानते हैं कि हमारा देश हुआ था, इसी अवसर पे सर आज आप लोग भाग्यशाली हो कि सर के हाथों से सम्मानित होने का आपको अवसर मिल रहा है। तो सर के हाथों से सम्मानित करेंगे हम जो बच्चे हमारे प्रतिभावान बने हैं, जिन्होंने उच्च श्रेणी में अपना स्थान प्राप्त किया है। अब ये सर किसी को भी नहीं पता कि कौन बचता है। लगभग 8 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में टेस्ट करवाते हैं। तो मैं उस विद्यार्थी को आमंत्रित करना चाहता हूं जिन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, और उनका नाम है कुमारी शीतल कनौजे। ताली भी कर रहा है। अब बारी आती है जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिन्होंने फर्स्ट प्लेस पे रहा है। जो फर्स्ट स्टूडेंट आया है उनके लिए कनासे सर की तरफ से भी पुरस्कार है, और आप देख रहे हो उनकी तरफ से हमारे सामने पुरस्कार आ चुका है, दे दी। तो मैं प्रथम प्लेस जिन्होंने प्राप्त किया है, फर्स्ट प्राइज, उनका आमंत्रित करना चाहता हूँ कुमारी करीना कनौजे। तालियां बजती है ना। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। एक मिनट बताना चाहूँगा
ये हमारे अपने बारेला समाज के कर्मचारी की संस्था चल रही बारेला समाज सेवा समिति। हम लोग प्रतिवर्ष प्रतिभा सम्मान समारोह प्रतिभा सम्मान समारोह मतलब हमारे समाज के जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनको पुरस्कार देने का काम करते हैं। 10वीं 12वीं और अन्य विधाओं में खेल कूद हो इनमें प्रथम पुरस्कार आते हैं बच्चों को प्रशस्ति पत्र और ये देते हैं। ये जो आप चित्र में देख रहे हैं ये इनको जानते हैं आप? कोई जानता है? हाँ बेटा खड़े हो। कौन है ये? अरे गुड, ताली बजाओ बच्चे के लिए। ये हमारी आदिवासी संस्कृति की लोक माता यहाँ देवी मोगी माता है ना। ये हमारे आदिवासी कुल देवी जैसे अपने घर में गिनती माता रहो ने एक घर में है ना, तो ये हमारी कुल देवी माता है। तो हमारा प्रयास ये है कि अलग अलग फील्डों में महापुरुषों टंट्या मामा, बिरसा मुंडा, भीमा नायक, शहीद चंद्रशेखर आजाद, बाबा साहब अम्बेडकर जी है ना, बिरसा मुंडा जी, ऐसे महापुरुषों को आप बच्चों को बताने के लिए कि हम इनकी तरह हम भी बन सकते हैं है ना। तो आप जो सफल हुए उनको बधाई, जो नहीं हो पाए उनके लिए शुभकामनाएं। प्रयास करते रहें है ना, और हम आपके बीच में आते रहेंगे। वाली के लिए आप